अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको कुछ एक्सप्लेन करूँगी आज, जो आपने अक्सर सुने भी होंगे और जिन्होंने नहीं सुने तो वो भी उनके लिए एक अच्छा मौका है। नंबर वन है रेज़ोल्यूशन। रेज़ोल्यूशन कहते हैं पुख्ता इरादे को, यानी कि जब आप कोई इरादा कर लेते हैं किसी काम के लिए तो उसको आप बिल्कुल आपको करना ही उसको अंजाम देना होता है। आपने किसी काम को अंजाम देने के लिए आपने पक्की नियत कर लेनी होती है। ये सिर्फ नियत ही नहीं होती है बल्कि आप एनालाइज़ करते हैं, यानी तज़किया करते हैं उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, उसके प्रोस एंड कॉन देखते हैं कि वो काम आपके लिए ठीक है गलत है। जब आप कोई सोच लेते हैं कि आपने करना ही करना है तो उसको पुख्ता इरादा कहते हैं। ये कौमें भी करती हैं और इनफरादी तौर पे भी होता है। कौमें जैसे कि आपको पता है 23 मार्च 1940 जो है करारदाद पाकिस्तान जो हुई थी, इसमें जो है एक रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ कंट्री के लोग जो हैं वो भी रेजोल्यूशन पास करते हैं और ये एक तरह से करारदाद होती है, एक आपका पुख्ता अहद होता है जो आप कर रहे होते हैं। ये चीज़ आपको हर इदारे के अंदर आपको नज़र आएगी ये रेजोल्यूशन, और इसका मकसद ये होता है कि आपने काम करना ही करना होता है, इसको अंजाम देना ही देना होता है, क्योंकि ये आपकी कौम के फ़ायदे के लिए होता है। दूसरा वर्ड है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपने ये बहुत सुना होगा। इसको इत्मीनान कहते हैं, सुकून कहते हैं। ये कब हासिल होता है? ये जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको एक इत्मीनान, एक सुकून, एक जज्बाती तौर पे और फ़िक्री तौर पे भी आप एक सुकून महसूस करते हैं, अच्छा फ़ील करते हैं। बाद लोगों को जंग करके भी सेटिस्फेक्शन होती है, बाज़ लोग लड़ झगड़ के भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, बाज़ समझते हैं बस मैं सब ठीक है तो उससे भी मुतमईन हो जाते हैं। और आजकल पता है कि लोग खाना खा के, अच्छा खाना अच्छे रेस्टोरेंट में खा के भी सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं। तो ये एक एन्जॉयमेंट होती है, जो एन्जॉयमेंट जो आप फ़ील कर रहे होते हैं, या बहुत से लोग जो किसी लीगल मसले में फंसे हुए होते हैं वो भी जब उनका ये मसले हल हो जाते हैं तो वो एक सुकून महसूस करते हैं, सेटिस्फेक्शन जिसे कहते हैं, जिसमें आपको एक फुलफिलमेंट फ़ील हो रहा हो। और ज़ाहिर सी बात है कि इसके अंदर जो बुनियादी अनासर हैं वो है आपकी ज़रूरत और वांट्स। जो ज़रूरत और वांट्स जो आप चाहते हैं, आपके ख्वाहिशात हैं, वांट कहते हैं जो आप चाहते हैं, जो आपकी मतलब बेसिक ज़रूरत नहीं होती, जो आपकी एक्स्ट्रा ख्वाहिशात होती हैं, वो जब पूरी हो जाती हैं तो आप सेटिस्फाइड होते हैं। और बाज़ लोग जिनकी सिर्फ नीड ही पूरी हो जाए तो वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, वो मुतमईन हो जाते हैं, यानी कि जो बेसिक ज़रूरियात इंसान की होती हैं वो पूरी हो जाए तो उससे भी इनको सेटिस्फेक्शन महसूस होती है। आप ये एक्सप्लेनेशन देने का मकसद ये है ताकि आपको ये जहन में वर्ड रहे। इसी तरह से एक वर्ड है कोऑपरेशन। आपने सुना होगा कोऑपरेशन ताउन को करते हैं। ताउन को कहते हैं एक दूसरे की मदद करना। इसमें बेसिक चीज़ होती है एक दूसरे की मदद करना, यानी आपने कोई काम मुकम्मल करना है तो वो काम एक इंसान तो नहीं कर सकता, उसको तो सबने मिलकर ही करना है। तो जब वो मिलकर करना है तो वो एक दूसरे की जो हेल्प के बगैर भी नामुमकिन है। तो इसमें एक दूसरे का अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ उसकी मदद करने को ताउन कहते हैं। और ये ताउन जो है आपको कहाँ कहाँ नज़र आता है? घर की ज़िंदगी में भी ताउन बहुत के बगैर जो है एक अच्छा घर नहीं चल सकता। उसके अंदर जो है अगर आपकी मदर मैट्रियार्क यानी कि जो घर चलाने वाली हो तो फिर नीचे सबको कोऑपरेट करना पड़ता है, चाहे वो माँ हो या बाप हो, लेकिन पूरी फैमिली को ही कोऑपरेशन करनी पड़ती है। मतलब फ़र्ज़ करें कि घर के काम काज हैं, उसमें ताउन करना पड़ता है एक दूसरे से, या मुआशी ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी एक दूसरे से ताउन के बगैर जो है वो घर नहीं चल सकता। तो इसी तरह से आप कोई भी इदारा देख लें, उसको चलाने के लिए
تعاون کی کتنی ضرورت ہے. مطلب کوآپریشن کے بغیر جو ہے وہ، چاہے وہ اسکول ہو، آفس ہو، یونیورسٹی ہو، گھر ہو، یا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہو، اس میں بغیر تعاون کے جو ہے وہ ایک سکسیسفل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اس کو ایک اچھے طریقے، خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو اس کے انجام تک پہنچنے میں اس کو مدد کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ تعاون کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تعاون کے بغیر جو ہے ملک بھی نہیں چل سکتے ایک دوسرے کے ساتھ. ایک دوسرے کی کنٹری کے لیے بھی ایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اگر اکیلے پوری دنیا میں آپ اکیلے نہیں جی سکتے جب تک آپ کو دوسری کنٹری کا ساتھ نہ ہو، اس کا تعاون، اس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ ہر چیز جو ہے صرف آپ کے ملک نہیں پیدا کر سکتا. کہ اگر آپ کی برآمدات بہت اچھی ہیں تو 100% نہیں ہو سکتی، کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے جو آپ دوسری کنٹری سے امپورٹ کرواتے ہیں. تو اس میں بھی تعاون کی بہت ضرورت ہوتی ہے. کاروباری لائف میں تعاون کے بغیر جو ہے، بعض لوگ نیگیٹو بھی اس کو یوز کرتے ہیں، جیسے کرمنالٹی کے اندر بھی یوز کرتے ہیں. وہ ان کے اندر بھی تعاون چلتا ہے، بے شک ہوتا ہے، لیکن یہ ایک اس کا جو ہے رپاکشن، ایک مطلب برا نتیجہ نکلتا ہے اس کا. اس سب چیزوں میں ہمیں تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. امید ہے کہ یہ تھوڑے ایبسٹریکٹ ناؤن آپ کو اچھے لگے ہوں گے. آپ نے سنے تو بہت دفعہ ہوں گے، لیکن یہ کہ اس کو تھوڑا سا اور ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ، اس سے جو وہ آپ کو اور آئیڈیاز آتے ہیں کہ آپ اور کیا کر سکتے ہیں، اور کیا اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں، آرٹیکلز میں یوز کر سکتے ہیں، اور اس ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں. تو ایک چیز سے ڈرائیو ہوتی ہیں چیزیں، تو مختلف آئیڈیاز نہیں نکلتے ہیں. صرف لفظ کے پیچھے پوری کہانی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو امید ہے کہ اگر یہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور شیئر کر کے اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ اس میں کس طرح سے امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے. شکریہ بہت بہت. اللہ حافظ.